वेलकम गाइस। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट एज एन इन्वेस्टमेंट की। स्टॉक मार्केट एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या होता है। आपने स्टॉक्स और स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, ये वर्ड्स कॉमनली सुने होंगे, तो हम इसे सबसे पहले स्ट्रक्चरली समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक है क्या। पहले बाय डेफिनेशन देखते हैं क्या है। स्टॉक इज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी दैट इंडिकेट्स द होल्डर हैज़ प्रोपोर्शनेट ओनरशिप इन द इशूइंग कॉर्पोरेशन। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट सिंपल सी बात है कि आपके पास प्रोपोर्शनेट ओनरशिप है एक इशूइंग कॉर्पोरेशन में। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास एक ओनरशिप है, मतलब कि पार्टनर बन रहे हो आप। जो भी कॉर्पोरेशन, जो भी कंपनी आपको इशूइंग कॉर्पोरेशन, मतलब जो कंपनी के शेयर आप खरीद रहे हो, उसमें आप एक पार्टनरशिप ले लो। मतलब क्या है कि स्टॉक इज हिस्सेदारी, कि अगर मैं कल को एक स्टार्टअप शुरू करता हूँ, कंपनी शुरू करता हूँ, एंड आप उसमें 50-50 के पार्टनर बनते हैं, तो आपके पास 50% स्टॉक है उस कंपनी का। दैट्स इट। तो स्टॉक का मतलब क्या है कि किसी भी बिजनेस में आप एज अ पार्टनरशिप खरीद या बेच रहे हो, वो इतनी फ्रीक्वेंटली आप कर सकते हो, और उसके जो शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में, या फिर जिसे हम लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं, तो वो उसमें ट्रेड होते हैं, राइट। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब स्टॉक का मतलब क्या है, डेफिनेशन बहुत डिफिकल्ट लग रही थी हमें, कि इज़ अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है दैट इंडिकेट्स, जो हमें बताता है कि द होल्डर के होल्डर जो आप हैं, जो वो स्टॉक खरीद रहे हैं, हैज़ अ प्रोपोर्शनेट ओनरशिप, मतलब कि आपका हिस्सा है इन द इशूइंग कंपनी, जो भी कंपनी आपको दे रही है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपको हिस्सेदारी मिल रही है एक एसेट के रूप में, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं। Corporation issue sell stocks to raise fund to operate their businesses. There are two types of stocks, common and preferred. इससे पहले समझते हैं कि कॉर्पोरेशन, जितनी भी कंपनीज होती हैं, वो अपने शेयर्स क्यों बेचती हैं? क्योंकि उन्हें कुछ पैसे चाहिए होते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए, या ग्रो करने के लिए, या फिर एक्सपैंड करने के लिए। तो जब भी किसी बिजनेस को एक्सपैंड करना है या ग्रो करना है, तो वो अपने शेयर्स बेच देंगे, अपने कंपनी के स्टॉक्स बेच देंगे, और हम उन्हें खरीद सकते हैं। उसके दो तरह के शेयर्स होते हैं बेसिकली। एक सिंपल जो हमारे कॉमन शेयर्स हैं, और दूसरे हैं प्रेफर्ड शेयर्स। कॉमन शेयर्स मतलब कि सिंपल, प्रेफर्ड में मतलब कहते हैं कि मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमें प्रॉमिस करती है कंपनी, तो वो उसे बोलते हैं प्रेफर्ड शेयर्स। जो स्टॉक्स खरीदे या बेचे जाते हैं, हम डायरेक्टली कंपनी के साथ तो नहीं खरीद बेच सकते हैं ना, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे खरीदते हैं स्टॉक्स को, जिसे हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। इंडिया की जो दो सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वो है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर आप जनरली स्टॉक्स खरीद या बेच सकते हैं। आप प्राइवेटली भी बेच सकते हैं, खुद का पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, बट जनरली आपको ये स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ ही करना पड़ता है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस का मतलब क्या है कि जो एक इंटरमीडिएटरी आ गया आपका, जो आपको कंपनी से स्टॉक ले लेता है, और जहाँ पर आप खरीद और बेच सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर आप बेच रहे हैं तो हो सकता है मैं खरीद रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, आप खरीद लेंगे, तो डायरेक्टली कंपनी से भी करने की हर बार ट्रेड ज़रूरत नहीं पड़ती। कंपनी से करना है तब भी आपको स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू ही करना होता है ना। और सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया की NSE और BSE हैं। ये तो हो गया स्टॉक्स डायरेक्ट खरीदने का तरीका। देयर आर इनडायरेक्ट वेज ऑल्सो, जैसे कि आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। बॉन्ड्स क्या होगा, अगेन एक लोन एग्रीमेंट हो गया कि अच्छा मैं आपको इतना इंटरेस्ट रेट तो दे ही दूंगा। तो जैसे FD होता है, वैसे ही बॉन्ड होता है जो कंपनीज इशूज़ करती हैं। बट बॉन्ड्स में जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, रेट ऑफ रिटर्न होता है, वो ज़्यादा होता है। दूसरा होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, या फिर ETFs। ETFs एक तरह के म्यूचुअल फंड भी होते हैं। तो एक कंपनी, या फिर जैसे अगर गवर्नमेंट है या कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है, तो वो अपना कोई एसोसिएशन अगर अपना एक फंड बना लेती है, उसे भी हम चेंज कर सकते हैं। तो फंड में क्या होगा, अगेन स्टॉक्स ही होंगे, बट बहुत सारे स्टॉक्स होंगे। सपोजिटली अगर आपको एक 10 कंपनीज में इकट्ठे पैसे लगाने हैं, है ना, और एक एक कंपनी का स्टॉक हज़ार रुपये का, तो टोटल 10,000 चाहिए, बट आपके पास तो 100 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो क्या होगा कि आप एक फ़ंड खरीद सकते हैं, एक ट्रेडेड फंड खरीद सकते हैं, जो आपको उन स्टॉक्स का सभी 10 के 10 स्टॉक्स का छोटा छोटा हिस्सा दे देगा। या फिर इंडेक्स फंड हो सकते हैं। इंडेक्स फंड भी अगेन फंड ही है, फंड ऑफ स्टॉक्स ही है, बट ये क्या है, ये हमारी गवर्नमेंट्स बनाती हैं, या फिर जो हमारी बॉडीज़ हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, सेबी वगैरह, ये बनाती हैं। तो इसमें क्या आता है, सेंसेक्स और निफ्टी। आई एम श्योर आपने ये सुना होगा। सेंसेक्स में क्या होता है कि हमारी टॉप 30 कंपनीज जो NSE में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, उनका जो सम है उसे हम बोलते हैं सेंसेक्स। और जो टॉप 50 कंपनीज हैं BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे मैंने पहले बताया था, सबसे बड़ी एक्सचेंजेस हैं, उनकी जो टॉप 50 कंपनीज हैं, उनका जो कॉम्युलेटिव इफेक्ट है उसे हम बोलते हैं निफ्टी।
तो आप निफ्टी और सेंसेक्स और ऐसे काफ़ी सारे और इंडेक्सेस भी होते हैं जो हमारी सेंट्रल बॉडीज़ हैं, जैसे सेबी वगैरह इशू करती हैं, तो ये भी आप खरीद सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिखाते भी हैं कि अगर टॉप कंपनीज ऊपर जा रही हैं तो हम मान लेते हैं कंपनीज ऊपर जा रही हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि आज सेंसेक्स ऊपर है, मतलब कि मार्केट ऊपर है। तो मार्केट जो जर्नल वर्ड होता है वो हम इंडेक्सेस के साथ ही मैप करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट आता है हमारा म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और म्यूचुअल फंड कैसे कैंपेन भी होता है कि म्यूचुअल फंड सही है, और ये एक प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जैसे ICICI बैंक है, HDFCs हैं, और बहुत सारी एक्सिस हैं, SBI है। तो ये सब अपने अपने फंड्स बनाकर भी, अगेन स्टॉक्स और बॉन्ड्स के फंड्स बनाकर भी वो फंड्स भी इशू करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने ट्रेडेड फंड्स देखे थे कि एक कॉम्बिनेशन है कि आपको 20 या 30 स्टॉक्स का एक बंडल बना के दे दिया और आप वो बंडल खरीद रहे हैं पूरा, तो उसे हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो बेसिक एक बार रिपीट करते हैं, स्टॉक का मतलब क्या है? ओनरशिप इन द कंपनीज। कंपनीज क्यों करती हैं स्टॉक्स, क्यों रेस करती हैं, क्यों बेचती हैं? क्योंकि उन्हें फंड्स चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए। स्टॉक्स आप स्टॉक एक्सचेंजेस पे खरीद सकते हैं, जो कि NSE और BSE हैं, और ये इससे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली कंपनी से डर रहे हैं, आप उतनी रिसर्च नहीं कर सकते, तो आप म्यूचुअल फंड्स भी खरीद सकते हैं, इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETFs खरीद सकते हैं, और बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। तो ये बेसिक तरीके हैं बहुत ही स्टॉक मार्केट में अगर डायरेक्टली आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट। और मैं आपको रेफर करूँगा कि स्टॉक्स कंपैरेटिवली भी काफ़ी साल हो गए हैं और ये काफ़ी अच्छी रिटर्न देते हैं, बट इसमें अगर लोग आप रिस्क बहुत ज़्यादा लेंगे, रिस्की कंपनीज में लगाएंगे जिनके फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो उसमें लगाने का फ़ायदा नहीं है। तो आप जनरली अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्राई कि आप इंडेक्स फंड में लगा दीजिए, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी लॉन्गर टाइम फ्रेम में हमेशा अच्छा परफॉर्म कर ही देते हैं। बट अगर आप कंपनीज़ के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो आप फंडामेंटल रिसर्च और टेक्निकल रिसर्च के बारे में पढ़ सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं किसी कंपनी का, या टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं किसी कंपनी का। दैट्स इट गाइस, ये था हमारा स्टॉक मार्केट एज एन इन्वेस्टमेंट का ओवरव्यू, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि स्टॉक मार्केट्स होती क्या हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं, राइट। अगले लेक्चर में हम बताने वाले हैं आपको कि रियल इस्टेट और गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट कैसी होती है। तो अगले 2 लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम रियल इस्टेट यानी कि प्रॉपर्टीज़ और गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको बताएंगे और आप उसे इन डेप्थ समझ पाएंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।